नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब से रिलेटेड क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, देखिए भाई लोगों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी एक फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है पूछा गया, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है, सबसे पहला रेगुलर होती है, बोल्ड होती है, बोल्ड इटैलिक होती है, स्ट्रिक थ्रू नहीं होती है, ठीक है ना। स्ट्रिक थ्रू क्या नहीं होती है? फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। स्ट्रिक थ्रू होता है, फॉन्ट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और फॉन्ट स्टाइल कितनी होती है? फॉन्ट स्टाइल होती है चार। कौन कौन सी होती है फॉन्ट स्टाइल? एक तो होती है रेगुलर, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल होती है, वो होती है बाय डिफॉल्ट। एक होती है बोल्ड, और एक होती है इटैलिक, और एक होती है बोल्ड इटैलिक, ठीक है ना। ये चार होती है फॉन्ट स्टाइल। और अब ये स्ट्रिक थ्रू बचा है ना, ये होता है फॉन्ट इफेक्ट। अब फॉन्ट इफेक्ट कितने होते हैं? फॉन्ट इफेक्ट होते हैं तीन। एक तो हो गया आपका स्ट्रिक थ्रू, एक हो गया सब स्क्रिप्ट, और एक हो गया सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये तीन होते हैं फॉन्ट इफेक्ट, होते हैं ये तीन, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन है आपका, ग्रो फंट की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रो फंट की शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आपके ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन होती है, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होती है। तो ये तीनों होती है, ठीक है ना। ये तीनों क्या होती है? ग्रो फंट की शॉर्टकट की होती है। ग्रो फंट यानी कि फंट को बड़ा करने की शॉर्टकट की, ठीक है ना। ये तीनों होती है। नेक्स्ट पर्सन है आपका, लेटर एंड रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेज को बनाने, उसे एडिट करने और सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? यस। उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या बना सकते हैं? एक तो लेटर बना सकते हैं, एक रिपोर्ट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, और कहानी भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध सबसे छोटा फंट साइज क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है? फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटी फंट साइज पूछी गई है। तो सबसे छोटी फंट साइज 6 होती है, नहीं 7 होती है, नहीं 8 होती है सबसे छोटी, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटी फंट साइज तो होती है 8, और सबसे बड़ी फंट साइज होती है 72, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कट, कॉपी और पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है, मॉनिटर पर किए जाते हैं, नहीं। क्लिपबोर्ड पर किए जाते हैं, यस। ये अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है ना। और क्लिपबोर्ड एक प्रकार की रैम होती है जो इनको कट, कॉपी और पेस्ट आइटम को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट पर्सन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम व मैक्सिमम स्केलिंग कितनी की जा सकती है। तो आपके ऑप्शन है, 100 टू 1000, नहीं। 10 टू 500%, नहीं। 1 टू 600%, यस। आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम स्केलिंग तो हम 1% कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्केलिंग 600% कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये स्केलिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कहां पर होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्केलिंग होती है हार्ड कॉपी के लिए यूज होती है, ठीक है ना। और अब ये हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? तो हार्ड कॉपी कहते हैं हम किसी भी प्रिंटर के थ्रू हम फोटो कॉपी निकालते हैं ना, तो उसको तो कहते हैं हार्ड कॉपी। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट पर्सन है आपका, कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है। तो आपके ऑप्शन है, फाइंड एंड गो टू के लिए, नहीं। फाइंड, क्लियर और गो टू के लिए, नहीं। फाइंड, रिप्लेस और गो टू के लिए, यस। इन तीनों कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है ना। किन तीनों कमांड के लिए? फाइंड, रिप्लेस और गो टू कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है। और इसको हम कीबोर्ड के द्वारा ओपन करेंगे तो F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड पर, तो ये तीनों डायलॉग बॉक्स एक साथ ओपन होंगे। कौन कौन से? फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपका, जस्टिफाई को कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जस्टिफाई
अलाइन की शॉर्टकट की पूछी गई है, ठीक है ना। तो आपके आंसर है कंट्रोल प्लस आर नहीं होगा, कंट्रोल प्लस एल नहीं होगा, कंट्रोल प्लस ई नहीं होगा, कंट्रोल प्लस जे होगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस जे क्या है, जस्टिफाई अलाइन की शॉर्टकट की है, और ये कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन की होगी, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइन की होगी, और कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन की होगी, और कंट्रोल प्लस जे ये जस्टिफाई अलाइन की शॉर्टकट की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट नहीं, पेस्ट हाइपरलिंक नहीं, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, यस आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आज के प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।